हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेल का क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए सेल का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ था। अगर आपने इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं किया है तो आप ऑनलाइन क्लासेस बाय डेसा रॉय के चैनल पर जाके क्लास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज सेल का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल जो होता है कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले हम देख लेते हैं। समय के को देखते हुए समय की बचत के लिए हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले ही लिख लिए हैं। हम प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है किसका बना हुआ होता है? कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका को जो होता है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका जो होता है जीवद्रव्य से बनी एक रचना है जो छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका जीवद्रव्य से बनी एक रचना है जो छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम झिल्ली से घिरी होती है। इसके बीच में जो होता है केंद्रक होता है। इसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। इसके बीच में केंद्रक होता है। ओके, केंद्रक होता है। ऐसे ये मान लीजिए कोशिका है। ठीक, कोशिका जो होता है ये जीवद्रव्य से बनी एक रचना होती है और इसके बीच में जो होता है केंद्रक होता है। इसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है। अगर जीव एक कोशिका से बना हुआ होता है तो हम उसे एक कोशिकीय कहेंगे। क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। अगर अनेक कोशिका से बना हुआ होता है तो उसे हम बहुकोशिकीय कहेंगे। एक कोशिकीय। अगर जीव एक कोशिका से बना हुआ होता है तो उसको हम एक कोशिकीय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, इत्यादि। ठीक है। एक कोशिकीय मतलब हो गया जो एक कोशिका से बना हुआ होता है उसे हम एक कोशिकीय कहेंगे और जो एक से अधिक कोशिका से बना हुआ होता है उसे हम बहुकोशिकीय कहेंगे। बहुकोशिकीय का जो होता है एग्जाम्पल हो जाएगा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जो एक से अधिक कोशिका से बना हुआ होता है उसे हम बहुकोशिकीय कहेंगे। जो एक कोशिका से बना हुआ होता है उसे हम एक कोशिकीय कहेंगे। ठीक, बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल हो जाएगा मछली, हो जाएगा मेढक, मनुष्य आदि। मतलब कि जो एक से अधिक कोशिका से बना हुआ रहेगा उसे हम बहुकोशिकीय, एक कोशिका से बना हुआ रहेगा एक कोशिकीय। और कोशिका जो होता है जीवद्रव्य से बनी एक रचना होती है जिसके बीच में केंद्रक होती है। कोशिका जीवद्रव्य से बनी एक रचना होती है जो छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम झिल्ली से घिरी होती है और इसके बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक के बारे में भी हम जानेंगे। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक थे। अब हम जानेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। अभी हमने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के बारे में देखा। अब हम जानेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी।
ये कोशिका की खोज जो की थी रावल ने, ये निर्जीव कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की खोज की थी? निर्जीव कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इसने 1665 ईस्वी में जो होता है रावल ने जो होता है 1665 ईस्वी में रावल ने जो होता है एक कॉर्क को लिया और उसको काटा तो देखा उसमें अनेक चैम्बर दिखाई दिए। कॉर्क को लेकर जब उसने काटा तो उसमें जो होता है अनेक चैम्बर दिखाई दिए। तो इस चैम्बर को इसने रावल ने कोशिका कहा। इस चैम्बर को जो होता है रावल ने क्या कहा? कोशिका कहा। किसने? रावल ने। इस चैम्बर को रावल ने क्या कहा? कोशिका कहा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है। कॉर्क जो होता है ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ओक नामक जो होता है एक वृक्ष होता है, उससे कॉर्क प्राप्त होता है। अभी हमने निर्जीव कोशिका के बारे में देखा, अब हम जानेंगे जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज जो होता है किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज जो होता है ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक था जिसने जो होता है 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक था जिसने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। और इससे ल्यूवेनहॉक को जो होता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्या कहेंगे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहेंगे? ल्यूवेनहॉक को। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहेंगे? ल्यूवेनहॉक को कहेंगे। इसने जो होता है जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1674 में की थी। कब की थी? 1674 में की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी? 1674 में की थी। ठीक है, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने, मृत कोशिका की खोज रावल ने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रावल ने की थी। कब की थी मृत कोशिका की खोज? 1665 में। जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है विश्व की, अगर हम बात करें विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो हम बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। ठीक है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है, जिसे जो होता है PPLO भी कहते हैं। PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO किसे कहेंगे? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा को। PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। और PPLO जो होता है का फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। तो अब हम जानेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका
बड़ी कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का नाम तो आपने सुना होगा। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब तो हम विश्व की समझ गए। अब जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। 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 क्या बोलेंगे? अंडाणु। कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हुई? अंडाणु हुई। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या बोलेंगे? सबसे छोटी कोशिका क्या बोलेंगे? स्पर्म। क्या बोलेंगे? स्पर्म। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या बोलेंगे? स्पर्म। और बड़ी कोशिका अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अगर लंबी कोशिका पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसे कहेंगे, तंत्रिका कोशिका। ठीक है। तंत्रिका कोशिका। ठीक है। पहले हम देखेंगे विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी बोलेगा तंत्रिका कोशिका, बड़ी बोलेगा तो अंडाणु, छोटी बोलेगा तो स्पर्म। ठीक है। एक आता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था, इसके बारे में अब हम जानेंगे। अब हम कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, जिसने जो होता है 1838 में स्लाडेन ने किया, 1838। ठीक। और 1839 में जो होता है स्वान ने किया। 1838 से 1839 में स्लाडेन एवं स्वान ने जो होता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने किया था। स्लाडेन एवं स्वान ने जो होता है कोशिका सिद्धांत के बारे में बोला कि सभी जीवों का शरीर जो होता है कोशिकाओं का बना हुआ होता है। हमने पहले भी सुना था कि प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और स्लाडेन एवं स्वान ने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो होती है एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होता है। ठीक है। लेकिन जब वह कोई कार्य करते हैं तो सभी मिलकर करते हैं। स्वतंत्र होता है, लेकिन जो होता है जब वह कोई कार्य करते हैं तो वह मिल के करते हैं। ठीक है। और प्रत्येक कोशिका में जो होता है केंद्रक होता है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है। ये कोशिका हुआ, इसके बीच में जो होता है ये केंद्रक होता है। बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है। तो हम कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या जाने? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने किया था। 1838 से 1839 में किया था। ठीक है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन में स्लाडेन एवं स्वान ने कुछ बातें बताई कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है कोशिकाओं का बना हुआ होता है।
और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होता है, लेकिन जब कोई कार्य करता है तो वह मिल के करते हैं। ठीक है। और प्रत्येक कोशिका के बीच में जो होता है एक केंद्रक होता है। ये किसने कहा? स्लाइडेन स्वान नामक वैज्ञानिक ने कहा। ठीक है। स्लाइडेन स्वान के बाद जो होता है एक वैज्ञानिक आया, विर्चो। क्या आया? विर्चो। विर्चो। एक वैज्ञानिक आया, विर्चो। विर्चो ने जो होता है, विर्चो ने 1885 में आया। विर्चो कब आया? 1885 में आया। विर्चो 1885 में आके बोला कि कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिका से होता है। विर्चो ने कहा जो कोशिका का जो निर्माण होता है, कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिका से होता है। ठीक है। विर्चो ने कहा कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है, पहले से मौजूद कोशिका से होता है। ये कब कहा? 1885 में कहा मौजूद कोशिका से होता है, कोशिका से होता है। ये कब कहा? 1885 में विर्चो ने कहा। 1885 में कब कहा? विर्चो ने कहा। ठीक है। तो इसके उपरांत जो होता है बहुत सारे वैज्ञानिक आए और कोशिका का अध्ययन जारी रहा। ठीक है। जिसमें से एक वैज्ञानिक आया एम नॉल तथा ई रस्का। कौन आया? एम नॉल तथा ई रस्का। एक वैज्ञानिक आया जिसने जो होता है 1931 में कब? 1931 में जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। किसने किया? एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? एम नॉल तथा ई रस्का ने किया। एम नॉल तथा ई रस्का ने किया। ठीक है। और फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन स्वान ने किया था। 1838 से 1839 में होता है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होता है, ये किसने कहा था? स्लाइडेन स्वान ने कहा था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, विर्चो। विर्चो ने 1885 ईस्वी में बताया कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। ठीक है। विर्चो के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आया, अध्ययन जारी रहा। जिसमें से एक वैज्ञानिक आया एम नॉल तथा ई रस्का, जिसने 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। ठीक है। इसके आगे जो का क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।